आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि जो घटना चक्र हमारी हैं वो इतनी बल्कि हैं, लेकिन तो हम रिवाइज कैसे करें। अब सवाल ये बनता है कि जो टॉपर्स हैं वो बोलते हैं मैंने घटना चक्र को प्रीलिम्स से पहले 4 5 6 बार रिवाइज किया। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि कैसे। देखिए, घटना चक्र हमारी टोटल 8 हैं, जो कि ये देखिए यहाँ पर मेरे पास में हिस्ट्री की घटना चक्र है, पूर्वावलोकन है। ऐसी 8 घटना चक्र आती हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इसमें यूपीपीसीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो और भी स्टेट हैं जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनके भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके साथ साथ में यूपीएससी के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल बनता है कि पढ़े कैसे। देखिए, ये मोटी किताब 2025 में जो आई थी मेरे पास में है, और इसमें टोटल पेज है 856, मतलब 856 पेज के आसपास में है। अब सवाल है इतनी मोटी किताब को बार बार रिवाइज कैसे करें। तो आइए समझते हैं रिवाइज करने से पहले इसको पढ़ते कैसे हैं। पढ़ने का मतलब है कि क्या हम इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे या इसमें हम कुछ स्किप भी करेंगे। तो समझिए, देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम इसका इंडेक्स वाला पार्ट खोले, अगर आपके पास में इसको खोलिएगा, अगर हम इंडेक्स वाला पार्ट खोले तो इसमें देखिएगा हम इसमें पूरे 55 टॉपिक हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, तो देखिए यहाँ पर 55 इसमें टॉपिक हैं। यहाँ पर देखिए कि 55 इसमें टॉपिक हैं। अब देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक हैं इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे तो इसमें आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें कितने हैं? 55 हैं। और मध्यकालीन भारत में कितने हैं? 25 हैं। और प्राचीन काल में कितने हैं? 15। तो जोड़ दीजिए कितना हुआ? 15 और 25 कितना? 30 10 40, और 40 और 55, 95 टॉपिक हैं हमें पढ़ने हैं। अब देखिए, इसमें वो टॉपिक जो बहुत बार रिपीटेड होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैसे इसको पढ़ना है। सबसे पहले आप अगर खोलेंगे तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, मान लीजिए लिखा है प्राचीन भारत का इतिहास लिखा हुआ है, और यहाँ पर पहला जो चैप्टर है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले उन्होंने कंटेंट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कंटेंट दिया हुआ है इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्या होता था, पहले ये अगर पुरानी की घटना चक्र देखेंगे तो पुराने घटना चक्र में क्या था कि केवल और केवल क्वेश्चन देते थे, नीचे इसकी व्याख्या देते थे यहाँ पर, और ऐसे ही चैप्टर वाइज वो लगातार रखते थे। लेकिन अब क्या किया है इन्होंने, बहुत अच्छा तरीके से कर दिया है इसमें कि रिवाइज के लिए, मतलब यहाँ पर जो चीज कंटेंट दिया हुआ, अगर आपने पढ़ाई करी है इस पर तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इन क्वेश्चन की जो यहाँ पर व्याख्या है, इस व्याख्या को पॉइंट फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन, पहला कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, मतलब इसके क्वेश्चन करने से पहले आप पहले ये क्वेश्चन, ये इसका इनका जो कंटेंट है वो पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन करिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर एक्सप्लेनेशन करिए। आपको जो से लगे वो कर लीजिएगा। मैंने तो इसको कैसे पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले क्या किया, इसको मैंने पढ़ा, इनका कंटेंट पढ़ा, फिर मैंने यहाँ पर इनके क्वेश्चंस करे। अब सब में देखिए, ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा बट नीचे नहीं पढ़ा, मुझे नहीं लगा पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें दिया हुआ ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा था। अच्छा, एक और बात है, अगर आपने आपने नोट्स बना रखे हैं, मतलब कि अपने प्रीलिम्स के नोट्स बना रखे हैं, तो नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, तब इन क्वेश्चंस को करिए। इनके ये कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कंटेंट नहीं बनाया है, नोट्स नहीं बनाए हैं, उनके लिए कि आप कम से कम आप इसका थोड़ा कंटेंट पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएंगे और घटना तक जल्दी होने लगेगी। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन रिपीटेड बहुत है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि रॉबर्ट ब्रूस थे, कौन थे, ये लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया, फिर इसके एक और क्वेश्चन दिया, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए, रिपीटेड क्वेश्चन की दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन सेम होता है और नीचे दिया भी होता है। हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं पूरा। देखिए, पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो आपको पहला पूरा पढ़ना चाहिए। जैसे इस पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कंटेंट में दिया हुआ है। अब आगे देखोगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में ये निशान भी लगाते चलना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अभी मैंने बताया कि जहां पर आपको दिखे क्वेश्चन की अगला वाला सेम रिपीटेड क्वेश्चन, उसको आप क्रॉस लगा दीजिए, मतलब कि काट दीजिए। जैसे आप देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे आप कि मैंने देखो क्रॉस लगा दिया, इसमें क्रॉस, यहाँ पर कट लगा दिया, यहाँ पर कट लगा दिया, मतलब ये ऊपर पढ़ चुके तो फिर बार बार क्यों पढ़ना है ना। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है उनको कट लगा दीजिए कि वो नहीं पढ़ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर पढ़ाई करी है पहले, मतलब कि अब 6 7 8 महीने से अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये कंटेंट आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और उसमें बहुत सी चीजें याद भी होंगी, है ना। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए इस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चन है, तो टोटल इसमें क्वेश्चन है 51 है। तो 51 में कुछ तो रिपीटेड होंगे, वो आप कट मार दीजिए, लेकिन 51 में कुछ ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे, आपको जरूरत नहीं उसको बार बार पढ़ने की, तो उनको छोड़ दीजिए, करेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चन होंगे जो आप याद नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो बार बार पढ़ते हैं भूल जा रहे हैं। तो
ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आप याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसमें डबल स्टार बना लीजिए। या आपको लगता है एक बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, तो उसे एक सिंगल स्टार बना लीजिए। तो जब दोबारा पढ़ने बैठेंगे, रिवाइज करने बैठेंगे, तो आप जिनको काट चुके हैं वो तो पढ़ना ही नहीं है, दूर नहीं देखना ही नहीं है, या जो आपको आ रहा है वो भी नहीं देखना। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल में आपसे पूछूं कि जो हड़प्पन संस्कृति है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, उस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का उत्तर सबसे उत्तरी जो स्थल है वो कौन सा, या सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। अब ये कोई चीज नोट्स बनाने वाली नहीं है, क्योंकि आपको तो याद है, आप बहुत बेसिक बात है, तो इसको लिखना भी नहीं है कहीं पर, नोट्स में नहीं बनाने इसके, बस आपके दिमाग में ही चलता रहेगा। लेकिन अब मान लो कुछ ऐसा कोई साइट आ जाए जो आपने पहली बार पढ़ी है या याद नहीं हो रही, तो उसमें क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। तो रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन के टाइम पर ये बात ध्यान रखेंगे कि हम सिर्फ स्टार वाले पढ़ेंगे, और स्टार वाले पढ़ने के बाद में उनको बार बार रिवाइज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहें तो जो आपने स्टार लगाए हैं उन स्टार लगे हुए क्वेश्चंस का नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। वो कब काम आएगा, एग्जाम के पहले 5-6-7 दिन पहले वो हम रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद में क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे आप देखेंगे तो ये घटनाचक्र एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा आपको, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब रीडिंग कर रहे होंगे भाई तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार रीडिंग करने के बाद देखेंगे आप फटाफट फटाफट तुरंत बदलते जाएंगे और वो रिवाइज होता जाएगा। एक और बात, जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ आपको कि जैसे मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करते टाइम जैसे कोई क्वेश्चन मिल गया, हाँ जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर, क्वेश्चन इसमें है जो इसमें एक टॉपिक है जो 16 महाजनपद उनके बारे में टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है इसमें 47 क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, यूनानी आक्रमण का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, लिखा हुआ है। अब 4 ऑप्शन है, नियार्कस, आने सिक्रेटस, डायमेकस, अरिस्टोबुलस, 4 लिखा हुआ है। अब इसमें हमें पता है कौन नहीं आया था, डायमेकस नहीं आया था। अब डायमेकस के बारे में ही तुरंत उस ऑप्शन के पास में जाकर लिख लो, मैंने क्या लिखा, बिंदुसार के समय आया था। कहां से आया था, सीरिया से। अब जब आप रिवाइज करेंगे ना, फट से नजर पड़ जाएगी, हाँ ये चीज है। ऐसे करके आप इसको पहली बार तो टाइम लगाएंगे, लेकिन दोबारा जो रिवाइज करेंगे आप देखेंगे आपको फटाफट होता जा रहा है आपका ये, और इसमें टाइम नहीं लग रहा है। तो ये सबसे सही तरीका लगता है मुझे पढ़ने का। मैंने ऐसे ही आप देखेंगे तो उसमें मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से, जो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर देखो ऑप्शन में लिख लिया कि क्या। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, और आप देखेंगे घटना चक्र फटाफट होती जाएगी। अच्छा एक और बात है, आप घटना चक्र मतलब आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ, सीधा घटना चक्र कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है, आपने नोट्स बना रखे, तो आप घटना चक्र करेंगे बहुत जल्दी होगा, है ना। तो इसमें बस इतना ही बताना था कि जो घटना चक्र है इसको कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो रिवीजन के लिए मैंने बताया, आप स्टार लगा के रखिए, जो आपको लगे कि रिवाइज हो जाता है, याद रहता है, मत पढ़िए उसको दोबारा। लेकिन 1-2-4-10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको रिवाइज करना होता होगा, उसको निशान लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, उसको पढ़िए आराम से। और कोई दिक्कत हो बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी बतानी रहती है, बताऊंगा मैं कैसे कैसे चीज़ें करते रहना है। और फिर मैं डिस्कस करूंगा अभी कि अभी हमारे पास लगभग 5 महीने के आसपास में क्या करना चाहिए, ब्रॉडर व्यू हम देखेंगे। तो बने रहिए चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।